हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेके। कैसे आपको इस पोस्टपोनमेंट में ट्रैक पे रहना है, मोटिवेटेड रहना है और अच्छे से अच्छी रैंक आपकी अचीव करनी है। हमको सबको पता है ऑफिशियली 15 जून को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 3 अगस्त को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं यही बता रहा हूँ आपको कि कैसे इस डिसअपॉइंटमेंट से, एंजाइटी से निकल के कैसे आपको अपने ट्रैक पे वापस आना है, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है ताकि मैक्सिमम रैंक आपकी आ सके जो आप ला सकते थे या फिर और उससे इम्प्रूव कर सकें। तो इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखना। सबसे पहले तो देखो, ये नॉर्मल है डिसअपॉइंटमेंट फील करना, एनजाइटी फील करना, फ्रस्ट्रेटेड होना। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मैं फील कर सकता हूँ। लास्ट टाइम आप में से भी बहुत से लोगों ने लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम दिया होगा जब एक रात पहले नीट को पोस्टपोन कर दिया था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग एग्ज़ाम होने वाला था, नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे पिछली रात को एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था। तो बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत ही बुरा लगता है। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं उन पे तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ से करना ये है आपको कि जितनी रैंक आपकी आने वाली थी, बस उससे बेटर आनी है। देखो, जितनी रैंक आपकी अब आने वाली थी 15 जून को, अगर आप एग्ज़ाम देते, अगर उससे बुरी रैंक आती है तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो अच्छा है कि हम कुछ ऐसे करें कि जो अगर 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अब से अच्छी रैंक आए। कैसे क्या करना है वही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एक तो देखो, ओवरवेलम हम फील करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लो आप। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना आप। अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 10-12 घंटे पढ़ने की रोज़, नहीं। मेरे हिसाब से तो अभी आप 5-6 6-7 घंटे तक का स्ट्रेच कर लो बस। बाकी टाइम थोड़ा रिलैक्स करो, पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। माइंडफुलनेस या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो अपने आप को शांत रखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम आपकी मेंटल हेल्थ है। इस टाइम अगर वो सही रहेगी तो आप 6-7 घंटे में भी अच्छे पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी और आप 10-12 घंटे पढ़ाई को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैसे हम अपना जो है मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना है उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखो, अपने रियलिस्टिक गोल्स को लिखो और बर्नआउट को अवॉइड करो। इस टाइम पे बर्नआउट बहुत जल्दी आएगा। अगर आप 12-13 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे एकदम से बर्नआउट आ जाएगा, 10-12 घंटे में एकदम आएगा, जो कि पहले नहीं आ रहा होगा। क्योंकि फिर से अब ये है ना कि एग्ज़ाम हमारा 1.5-2 महीने आगे शिफ्ट हो गया है। तो उस वजह से तो मैं कहूँगा शॉर्ट गोल्स आपको रखने हैं। ठीक है, और बीच में ब्रेक्स के साथ। ठीक है, अपने आप से कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। ठीक है, इसको अवॉइड करना है। मेरी ये रैंक आ जाती, ये एग्ज़ाम हो जाता, अब ये हो गया है पोस्टपोन, इसकी वजह से मेरी रैंक बुरी आ जाएगी, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, अब तक अच्छी तैयारी चल रही थी अब आगे नहीं हो रही है। ये सब बातें दिमाग में आएंगी, आती हैं, सबके साथ आती हैं। बस इनको अवॉइड करना है, ऐसी बातें नहीं आने देनी है। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। ठीक है, अगर ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव फील कर रहे हो तो अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने सीनियर से बात कर लो। हमारे बैच ने जो दिया था एग्ज़ाम, हमारे में भी पोस्टपोन हुआ था। तो हमसे बात कर सकते हो आप, हमारे बैच के जितने भी हैं, आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे बात कर सकते हो, कैसे उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया था उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है वापस से आपको अपने ट्रैक पे आने के लिए। ठीक है, अब आपको रिवाइज़ करना आपका स्टडी प्लान। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने जो लिखा है वो देख लीजिए। अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है आपको, ठीक है, तो आप आपके वीक सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं। देखो, ये वही टाइम है जिसमें आप जो है अपनी रैंक को और इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, अगर पोस्टपोन हुआ है तो हुआ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अब आप और कर सकते हो और एक कंसिस्टेंट डेली शेड्यूल आपको बनाना है। शुरू के 1 हफ्ते भी आप, ठीक है, अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 घंटे पढ़ाई हो रही है, 5-6 घंटे कर लो, 6-7 घंटे कर लो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है, एकदम से वापस से 12-13 घंटे डेली उस पर भी मत आना, क्योंकि वो आपको कुछ ही दिनों में ऐसे बर्नआउट फील करा देगा। ठीक है, हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक, इस स्लाइड में जो मैंने चीज़ लिखी है ये देखो। वीकली आपको जो है शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना है कि इस हफ्ते में इतना इतना करूँगा। और ये जो टारगेट होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा मत करना कि ये भी कर लूँगा, इतना कर लूँगा। छोटे छोटे टारगेट्स को रखना। ठीक है, उसके अलावा आपकी प्रोग्रेस को रेगुलरली देखना कि हाँ, मैं 5-6 घंटे पढ़ रहा था, एक हफ्ते तक आते आते मैं 7-8 8-9 घंटे तक चला गया हूँ। अब मेरी फोकस भी बन पा रहा है मेरा, और मैं चीज़ों को सही से पढ़ पा रहा हूँ। ये आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने इतना कर लिया है, इतना सिलेबस कर लिया है, वो सब तो हो ही जाएगा। अभी के लिए आपको इस सिचुएशन से बाहर आके अच्छे से वापस से उसी माइंडसेट से पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, जब आप ये कर लो स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स आपके, तो उनके रिवॉर्ड करना है। कुछ अच्छा खा लिया, एक मूवी देख ली, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद हो वो कर लिया। ठीक है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट आपको बनाना है। जो लोग बार बार यही कह रहे हैं पोस्टपोन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, अब
रैंक अच्छी नहीं आएगी, अब तो पढ़ाई से मेरा ट्रैक से मैं उतर गया हूँ, अब वापस से पढ़ाई नहीं हो रही है उस बेस से, उस सब से दूर रहना है, ठीक है? ये नहीं करना है। अब इसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है, अब हो गया पोस्टपोन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है कि 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसी के हिसाब से हमको चलना है। इस पोस्टपोनमेंट को अपॉर्चुनिटी में आपको बदलना है, ठीक है? एक्स्ट्रा टाइम है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ टॉपिक्स की जो आपके वीक एरियाज थे, उन सब पे आप फोकस कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट पे अपने ध्यान दे सकते हो। अगर आपने INICT दिया हो और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम लगी हो, तो आप 1-2 मॉक एक्स्ट्रा दे के आप आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। कुछ क्लिनिकल केसेस और PYQs अगर आपके कुछ रह गए थे, आप उनको दोबारा से कर सकते हो। अगर कर भी लिए थे तो भी दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मोटिवेशन बना रहना चाहिए। 3 अगस्त को 3 अगस्त को जो एग्ज़ाम है तब तक बिल्कुल बना रहिए, ठीक है? आपकी सक्सेस और आपके गोल्स आपको विजुअलाइज होने चाहिए, ठीक है? सपोर्टिव पीयर्स जो हैं, आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, जो उनसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है? पोस्टपोनमेंट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, सेटबैक की तरह नहीं, ठीक है? और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस पोस्टपोनमेंट की वजह से आपकी रैंक इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है? कम नहीं आनी चाहिए, जितनी आनी थी उससे अब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं थी, आप उनमें थे कि जिनको लग रहा था पता नहीं क्या आएगी, नहीं थोड़ा और टाइम मिल जाता, आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको टाइम मिल गया है, आप और ज़्यादा कर सकते हो। यही बोलूँगा, एक्नॉलेज करो अपने इमोशन को, फोकस करो, ठीक है? स्टडी प्लान आपका रिवाइज करो, स्ट्रेस को मैनेज करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको ये लग भी रहा होगा ना कि अभी मुझे स्ट्रेस नहीं है, अभी तो हो जाएगा, 1-2 हफ्ते बाद आपको फीलिंग आने लगेगी, तो प्लीज़ उससे बचना है, ठीक है? इस एक्स्ट्रा टाइम को आपके जो वीक एरियाज़ है उसको स्ट्रेंथन करने में लगाना है, ठीक है? आप कर सकते हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रहना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए और स्टडी रिलेटेड चीज़ों के लिए, ठीक है? और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जर्नी में, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपको गुड लक आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।